जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के पार्ट से कूलॉम का नियम। आज हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलॉम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हर साल आता है कुछ न कुछ। इसका सूत्र लिखिए, इसे कैसे परिचित करते हैं, इसका क्या होता है, P1 और Q1 में क्या अंतर है, बस यही सब पूछा जाता है। इसकी बीमा लिखिए, के का क्या मतलब है। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए कूलॉम के नियम को पहले जान लेते हैं। इससे पहले आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि रोज़ वीडियो आएगी तो आप तक जल्द पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग कूलॉम के नियम पे। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दो आवेशों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 ले लेंगे। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग, जो उसके बीच के दूरी होती है, फिर उसके बाद उसका वर्ग होल स्क्वायर करेंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो तो बीच लगने वाला वैद्युत बल, यदि दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो तो बीच लगने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल Q1 व Q2 तथा F प्रोपोर्शनल 1/r², या F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/r², या F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ 1/4πε0 बराबर 9 या 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। क्या होगा? 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ प्रदर्शित कर सकते हैं। सवाल में अगर 1/4π प्रोपोर्शनल 0 का मान नहीं दिया है तो उस जगह 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नियतांक ε0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि दो आवेश Q1 वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखे हो तो F बराबर 1/4π प्रोपोर्शनल 0 × K Q1 × Q2/r²। यहाँ जो K है, K क्या है? जहाँ के माध्यम वैद्युत परावैद्युतांक है। यदि विमाही राशि होती है तो यह तथा K बराबर ε/ε0, जहाँ ε माध्यम की निरपेक्ष वैद्युत
गतिशीलता है। वायु के लिए के बराबर 1 तथा अन्य किसी वैद्युतांक माध्यम के लिए के है, जहाँ के माध्यम किसी निरपेक्ष वैद्युतांक है। यदि किसी के लिए यदि वायु के लिए के बराबर 1 तथा अन्य किसी परावैद्युत माध्यम के लिए के ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रश्न लाएंगे कूलाम के बारे में और आप लोग को जानकारी हो जाएगी।